चले जा फिर आ जाएंगे। नमस्कार। झारखंड की राजनीति से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास को राज्यपाल बनाया गया है। रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया है और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, रघुवर दास बहुत बड़ा नाम, झारखंड में 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री जो अब तक 5 साल तक झारखंड में मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्हें उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया है। ये बहुत बड़ी खबर। और हमारे साथ इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे 2 सहयोगी हैं, मनोज पांडे और संजय। संजय, ये खबर जैसे ही आपके कानों तक पहुंची, क्या आया पहली बात दिमाग में? एक तो सबसे पहले जहन में यही आया कि रघुवर दास चूँकि कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, और इस वक्त जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं बीजेपी के। तो मुख्यमंत्री 5 साल रहने के बाद जिस तरीके से वो चुनाव हारे और लगातार उनको एक पद दिया जा रहा था, तो एक चर्चा तो थी कि आज न कल इनको जो है एडजस्ट कहीं ना कहीं किया जाएगा। बीच में एक खबर आई कि लोकसभा का चुनाव भी उनको लड़वाया जा सकता है, चतरा को लेकर के बातचीत हो रही थी और रांची को लेकर के भी। लेकिन इन सब के बीच जो ये बड़ी खबर निकल करके आई है कि राज्यपाल बनाए गए हैं। सबसे पहले तो उन्हें बधाई भी, अगर वो फॉलोअप देख रहे होंगे तो। लेकिन इसके साथ ही कई और सारी चर्चाएं शुरू होंगी। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर है वो तो यही है अभी पूरे झारखंड के लिए, जो लोग लगातार रघुवर दास की एक्टिविटी पे नज़र रखते हैं, बीजेपी की एक्टिविटी पे नज़र रखते हैं। आप देखिए कि हाल के दिनों में लगातार कई सारे झारखंड बीजेपी से जुड़े हुए फैसले लिए जा रहे हैं। 2-3 दिन पहले ही जो है विधायक दल का नेता बना दिया गया बाबूलाल की जगह अमर बावरी को। बिल्कुल, बीजेपी की तरफ से लगातार बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि रघुवर दास जी से बात हो सके। उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया है। आप समझिए कि द्रौपदी मुर्मू जो उड़ीसा की रहने वाली हैं, उन्हें झारखंड का राज्यपाल बनाया गया था और वर्तमान में वो देश की राष्ट्रपति हैं। और उस समय रघुवर दास ही यहाँ सीएम थे। और कहा यह भी जाता है कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने और राष्ट्रपति बनाने में कहीं ना कहीं रघुवर दास का भी बहुत बड़ा योगदान था। जब नामों पर चर्चा हो रही थी तब इन्होंने ही शायद राय दिया था। हमारे साथ पांडे जी भी हैं। पांडे जी, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इसे कि रघुवर दास को राज्यपाल बना दिया गया? देखिए, उड़ीसा में एक बड़ी आबादी जो है ओबीसी कैटेगरी से आती है और जब अब पूरे देश में ओबीसी की राजनीति जोरों शोर पर चल रही है, महिला आरक्षण में भी ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठा, तो ये एक मैसेज भी देने की कोशिश हो रही है कि देखिए ओबीसी समाज भी उस तरीके से ही मतलब उनको पद और प्रतिष्ठा दी जा रही है बीजेपी में। बगल का हमारा राज्य है और इस बगल के राज्य में आपको पता है नवीन पटनायक एक शानदार सीएम के तौर पर अपना काम कर रहे हैं और वो लगातार उनके पिताजी के बाद से जो लेगेसी है उसको शानदार तरीके से मेंटेन किया है। रघुवर जी पॉलिटिकल आदमी हैं, कोर पॉलिटिकल। अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे झारखंड की राजनीति में और जहां जहां उनको लगाया जा रहा था उसमें तो वो अपना योगदान दे ही रहे थे। अब उड़ीसा में उनको बनाकर एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। जिस तरीके से आपको याद होगा कि द्रौपदी मुर्मू के साथ एसोसिएट किया जा रहा था झारखंड और इसको, उसी तरह जब ये भी जाएंगे तो वहाँ झारखंड को भी एसोसिएट किया जाएगा और उड़ीसा को भी। तो उसका एक तरीका अपनाया गया है। दूसरी बात, ये मैसेज साफ मतलब खुलकर दिया गया है बीजेपी की ओर से कि पार्टी में अब जो खासकर झारखंड में है वो ये है कि पार्टी सिर्फ और सिर्फ एसटी के बारे में ही सोच रही है, अगर गद्दी तक बात है, और दूसरा कोई नहीं। अगले साल जो है झारखंड में चुनाव होना है संजय। एक तो लोकसभा चुनाव है ही सभी देश भर में, लेकिन झारखंड में विधानसभा का भी चुनाव होना है। रघुवर दास 19 में चुनाव लड़े, वो हार गए। तो अब राज्यपाल बन जाने के बाद क्या वो फिर से विधायक का चुनाव लड़ेंगे? नहीं, ये तो अभी क्या है कि हो सकता है कि लड़े। नहीं, हो सकता है, जैसी कोई बात नहीं है। केंद्रीय मंत्री भी चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का, सांसदों को बीजेपी चुनाव लड़ा रही है। नहीं, चूंकि पद की जो गरिमा है उस हिसाब से फिर पॉलिटिक्स में अब एक ही गरिमा है कि आप चुनाव जीत करके आ जाइए, संख्या जुटाइए। लेकिन फिलहाल जो मुझे दिख रहा है सनी कि एक तरीके से रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल बना करके उनको तो एडजस्ट किया ही किया गया। जैसा कि पांडे जी बोल रहे हैं कि ओबीसी राजनीति को साधने की कोशिश, वो भी उसमें भी दम है। क्योंकि उड़ीसा में जो हाल के दिनों में जो पॉलिटिक्स पिछले 3-4 सालों से हो रही है वहाँ पे ग्राउंड पे, उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन अभी इसको आप ऐसे समझिए कि एक जो सवाल
खास करके बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के मन में रहा है बाबूलाल मरांडी को लेकर आने के बाद से कि भाई झारखंड में बीजेपी को कौन लीड कर रहा है। चेहरे तीन बड़े बड़े चेहरे हैं, अर्जुन मुंडा हो गए, रघुवर दास हैं, बाबूलाल मरांडी हैं। तो एक तो मैसेज अब स्पष्ट सा हो चुका है कि बाबूलाल मरांडी ही जो है झारखंड में बीजेपी को लीड करेंगे, और इसमें कोई जिनके मन में सवाल था कि क्या एक मैसेज चला गया, हाँ, वो स्पष्ट हो गया कि रघुवर दास को जो सम्मान मिलना चाहिए था पहले भी मिला और पार्टी ने फिर से दिया है। अभी सीधा सा बात है, सीधा सा मैसेज है कि रघुवर दास जी को सेटल कर दिया गया है, बाबूलाल मरांडी ही हैं, कोई किंतु परंतु नहीं है। तो एक तो मैसेज ये स्पष्ट है, बाबूलाल मरांडी आज सबसे ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि उनको राहत की सांस ली होगी उन्होंने। उनके चाहने वाले लोगों ने, भले ही ये बोल दिया जाए कि ऐसा कोई तकरार नहीं है, ये नहीं है, लेकिन सब लोग जानते हैं कि किस तरीके की आपसी जो उन लोगों का रिश्ता है वो है। तो फिलहाल ओबीसी का जो बातचीत है वो आप इसको ऐसे देखिए कि ओबीसी को लेकर के तो पूरे देश भर में बातचीत चल रही है ना। राहुल गांधी जिस तरीके से सवाल खड़े कर रहे हैं, हाल के दिनों में प्रभात खबर में एक तस्वीर भी छपी थी जिसमें बन्ना गुप्ता और रघुवर दास जो है एक साथ एक मंच पे बैठे हुए थे, वो एक जातीय कोई कार्यक्रम था, तो वहाँ पे भी इस तरीके की बातें हुई। और रघुवर दास भी जो है इन सब चीज़ों को लेकर के सवाल उठाते रहे हैं। तो बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं कि लगातार रघुवर दास जी से बातचीत हो सके। उनका फ़ोन लगातार व्यस्त आ रहा है, अभी हालांकि रिंग हो रहा है, अगर वो उठाते हैं तो हम लोग जरूर बात करेंगे। जा रहा होगा तो जाहिर सी बात है कि वो व्यस्त होंगे। अभी केंद्रीय नेताओं से बातचीत हो रही होगी, उनकी प्रदेश स्तर के नेताओं से बातचीत हो रही होगी, अब तो उड़ीसा से फ़ोन कॉल्स आ रहे होंगे। तो अभी तो संभव नहीं है कि वो फ़ोन उठाएं और बातचीत करें। अगर उठा लें तो वो मतलब संयोग ही रहेगा। लेकिन फिलहाल जो उड़ीसा को लेकर के बातचीत है, अब आप देखिए कि बीजेपी पूरे कंट्री में, अगर बीजेपी की पॉलिटिक्स को अगर आप देखेंगे तो जहाँ जहाँ पे वो अपने सहयोगियों के साथ आगे बढ़ रहे थे जिन स्टेटों में, वहाँ पे मोदी जी के आने के बाद और जिस तरीके से मोदी जो एक चार्म है, मोदी लहर की जो बात होती है, उसके बाद अब इनकी कोशिश यही है कि बीजेपी अपने बूते जो है आगे बढ़े। आप देखिए कि नीतीश कुमार के साथ 2020 का चुनाव में वो लोग साथ में लड़े, लेकिन साथ में चुनाव लड़ने के बावजूद कैसे जो है नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया जाए, वो चुनावी राजनीति में जो है वो देखा गया और नीतीश कुमार उसके बाद अलग हुए। उड़ीसा में नवीन पटनायक को एनडीए का फोल्डर में रखने के बावजूद आप वहाँ पे अगर एबीवीपी जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, स्टूडेंट विंग है बीजेपी का, सीधे तौर पे बोला माना जाता है कि नहीं है, लेकिन सबको मालूम है कि वो स्टूडेंट विंग बीजेपी का है। तो वो लोग जिस तरीके से एक्टिविटी कर रहा है, चूँकि कई सारे जो लोग हैं संपर्क के, उन लोगों का जो सक्रियता है उड़ीसा में, और नवीन पटनायक सरकार के खिलाफ जिस तरीके से ये लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो रघुवर दास जी की जो छवि है, आप कितना भी आप उन 5 सालों के काम को या फिर उनके एक्शन रिएक्शन को याद करके उन पे सवाल खड़ा कर सकते हैं, लेकिन लोग ये मानता है कि भाई वो काम करने के लिए जो लेकर अभी भी उनका नाम होता है। और ये सिर्फ बीजेपी के लोग नहीं बल्कि विपक्ष के लोग भी काम और जिस हिसाब से यहाँ पर 5 साल के दौरान जो कुछ भी हुआ उसका जिक्र अभी भी होता है। जहाँ कहीं भी लोगों को लगता है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहते वो काम नहीं कर पाते हैं, तब रघुवर दास का जिक्र होता है। पांडे जी, रघुवर दास को राज्यपाल बना दिया गया, संजय बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बाबूलाल जी खुश होंगे। क्या आपको लगता है कि सचमुच में झारखंड की राजनीति से जो है दूर रखने के लिए ही राज्यपाल बनाया गया? नहीं, राजनीति से दूर रखने के लिए बनाया गया। ये तो तय था कि जिस तरीके से प्रदर्शन रहा, पहली बार बीजेपी एक्सपेरिमेंट की थी झारखंड में गैर आदिवासी को बना के। अगर अर्जुन मुंडा राज्यपाल बनते तो बाबूलाल को ज्यादा राहत महसूस होती। ये तो तय है कि बीजेपी ने ये बना लिया है कि अगली बार उनको कितना भी सीट है, कुछ भी है, वो गैर आदिवासी के साथ सीएम नहीं जाएंगे, खासकर झारखंड में। इसके अलावा जिस हिसाब से रघुवर दास अटैकिंग होके हेमंत सोरेन पर बोल रहे थे और लोग कनेक्ट भी हो रहे थे, अगर देखिए सोशल मीडिया जो है आज के डेट में एक कहीं ना कहीं मापक है
जिस हिसाब से रघुवर दास जी जो बोलते थे, उनका जो वाइट है वीडियो है जो वायरल होता था, लोग देखते थे, तो लगता था कि उनकी बात जो है अपीलिंग है, लोग कनेक्ट कर रहे हैं। तो अब तो वो बोल भी नहीं पाएंगे राज्यपाल बनने के बाद। राज्यपाल बनने के बाद तो वो उड़ीसा का कार्यभार संभालेंगे, वो पॉलिटिकल गतिविधि में नहीं रहेंगे। लेकिन इससे रास्ता झारखंड में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। एक सरयू राय का आने का रास्ता साफ दिखता है कि सरयू राय की वापसी हो सकती है। अच्छा। दूसरी बात ये हो सकता है कि ये एक मैसेज देने का बात सीधा है कि भैया पार्टी में जिसको रहना है वो बाबूलाल जी जैसा कह रहे हैं वही केंद्र कह रहा है, उसी के अनुसार चलिए। कोई खेमेबाजी, एक खेमा तो अगर 3 खेमे की बात होती है तो एक खेमा खत्म। दूसरी खेमा को पता है कि दूसरी खेमा उतना मजबूत नहीं है केंद्र की नजर में, और जो वर्तमान में है उन्हीं का खेमाबाजी। हम लोग भले ही अभी बातचीत जो कर रहे हैं, मैं भी उस बात को थोड़ी देर पहले बोल रहा था, लेकिन अगर खेमेबाजी खत्म करने की बात हो तो अर्जुन मुंडा सेंट्रल में हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी खेमे से अलग है। रघुवर दास वहाँ चले गए, बाबूलाल मरांडी का पूरा फुटबॉल का मैदान जो है मिल गया। नहीं, अब ये मैदान मिला है या फिर सेंट्रल लीडरशिप कुछ और देख रही है। अभी एक जो डेवलपमेंट, जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ है वो है अमर बावरी को नेता प्रतिपक्ष का पद मिल जाना, विधायक दल का नेता बनना। आप ये देखिए कि बीजेपी भी लगातार ये मॉनिटर कर रही है कि बाबूलाल मरांडी के आने के बाद क्या बीजेपी का एक्सेप्टेंस आदिवासी समाज के भीतर बढ़ा है। तो हालिया अगर आप उपचुनाव देखेंगे बाबूलाल मरांडी के आने के बाद, तो वो चीजें नहीं दिखी, और बीजेपी के लोग भले ही इसको खुले तौर पे, सार्वजनिक तौर पे नहीं बोले, लेकिन इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। एनडीए का जो फोल्डर में जो आजसू है, आजसू के नेता भी ये इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि बाबूलाल मरांडी आदिवासियों के बीच में एक बड़ा फैक्टर नहीं बन पा रहे हैं। उसके पीछे का अगर आप हाल का जो चुनाव डुमरी में हुआ सनी, उसमें ये देखा गया कि जिन आदिवासी बहुल इलाकों में सनी, जहां बाबूलाल मरांडी कैंपेन करने गए, वहां वोटिंग जो है उस अनुरूप तब्दील नहीं हुआ और काफी निराशाजनक रहा। तो आप इसको ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं। और चूंकि देखिए राजनीति में कब क्या होगा, रघुवर दास को लेकर के 1 घंटा 2 घंटा पहले तक कोई ये नहीं बोल पा रहा था, चाहे मीडिया फेटर्निटी का बात हो या फिर पॉलिटिकल कि वो बनने जा रहे हैं, कि वो राज्यपाल बनने जा रहे हैं। तो पॉलिटिकल जो पूरे देश भर की जो स्थिति है पॉलिटिकल पार्टियों की, कि जब कुछ हो जाएगा तभी आप जो है बता पाने की स्थिति में है कि भाई ये हो चुका है, लेकिन अभी ऐसा कुछ हो दिख नहीं रहा है। तो ये जो खेमेबाजी, सीपी सिंह जी तो इस वक्त रांची से बीजेपी के विधायक सीपी सिंह फोन लाइन पर जुड़े हैं। सर, आपको खबर तो मिल ही गई होगी, रघुवर दास जी को उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया है। ये खबर जब आप सुने तो क्या रिएक्शन रहा आपका? देखिए, मुझे तो शुरू में विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर कार्यकर्ताओं का ख्याल रखती है और पार्टी का आदेश हर कार्यकर्ता मानता भी है। वैसे स्थिति में रघुवर दास जी का आदेश हमेशा मंत्री भी रहे, विधायक रहे, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर है। अब आज भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें महामहिम राज्यपाल के रूप में उन्हें नामित किया है, तो कुछ सोच समझकर ही नामित किया होगा। और मैं समझता हूँ कि एक बड़ी जिम्मेवारी दिया है। महामहिम राज्यपाल का पद भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी का पद होता है, तो उन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी का पद दिया है। और मैं इसीलिए विश्वास करता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विश्वास करते हैं कि पार्टी सबका ध्यान रखती है और सबको हमेशा कहीं ना कहीं पार्टी में स्थान देती है। कभी कोई सोचता भी नहीं है और वो काम हो जाता। सीपी सिंह जी, मेरा एक सवाल ये है कि क्या ये उपाधि है, नवाजा गया, या उनको राजनीति से दरकिनार कर दिया गया? इसका व्याख्या कैसे कर सकेंगे? देखिए, राजनीति में क्या है कि राजनीति में तो 5 बार से विधायक भी थे। जब झारखंड अलग बना, मंत्री भी बने, मुख्यमंत्री बने, डिप्टी सीएम भी रहे, प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे, डिप्टी सीएम भी बने। तो मैं कह रहा हूँ कि पद तो पार्टी तो
देती ही है ना, पार्टी तो ख्याल रखती ही है। सीपी सिंह जी, बिल्कुल रघुवर दास जी के लिए और बीजेपी झारखंड के लिए बहुत अच्छी खबर है कि उनको राज्यपाल बनाया गया उड़ीसा का। लेकिन एक जो सवाल ये उठते रहता है, या फिर चाहे वो मीडिया फेटर्निटी के बीच या फिर पॉलिटिकल लोगों के बीच में, कि ये जो खेमेबाजी है बीजेपी के भीतर, भले ही खुले तौर पे आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन कार्यकर्ता भी इस चीज़ को मानते हैं, तो क्या उसको दूर करने के लिए भी ये निर्णय लिया गया होगा? बाबूलाल मरांडी के लिए एक ओपन स्पेस अब एक तरीके से मिलेगा उनको। ये खेमेबाजी की बात तो मैं नहीं मानता जी कि खेमेबाजी है, लेकिन हाँ मीडिया में ये सब आते रहता है गाहे बगाहे जी। अब एक बात बताइए जी, मैं भी 2 दिनों से राजनीति में हूँ जी जी, मैं किस खेमे का आदमी हूँ? ये आपके खेमे में सारे लोग हैं, आप किसी के खेमे में नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, तो सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के खेमे में। अब विचार की भिन्नता हो सकती है, लेकिन पार्टी के प्रति वफादारी किसी से कम नहीं है, मैं इतना ही कर सकता हूँ। तो एक मेरा लगभग संभवतः ये आखिरी सवाल होगा, तो क्या अब सरयू राय जो आपके मित्र हैं, उनका आने का रास्ता साफ हो गया? वो इच्छा भी जाहिर कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम तो बेगर हैं, निर्णय बीजेपी को करना है कि हम बीजेपी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। आप क्या मानते हैं, उनको लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? मेरा तो संबंध सबसे ठीक रहता है भाई, रघुवर जी से भी संबंध अच्छा है, तो सरयू राय जी से भी अच्छा है। नहीं, उनको पार्टी में लाना चाहिए या नहीं? पार्टी में वापस लाना चाहिए या नहीं? अब ये देखिए, ये निर्णय करने का अधिकार हम लोग के पास नहीं है, ये केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करती है। नहीं, हम व्यक्तिगत आपका राय पूछ रहे थे, चूंकि आप झारखंड के सबसे वरिष्ठ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पार्टी में हर तरह के लोगों को रखना चाहिए। सरयू राय जी पार्टी में बहुत दिनों तक रहे, नीति निर्धारक रहे, पार्टी उन्हें लेती है तो किसी को क्या आपत्ति है? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आगे कोई अचंभा खबर आने वाला है फिर क्या बीजेपी से इस तरीके का? लगातार 2-3 दिन में 3 झटका मिल रहा है। मैं नहीं कर सकता। शुक्रिया सर, शुक्रिया। तो ये सीपी सिंह थे, रांची से बीजेपी के विधायक, और रघुवर दास जब झारखंड में मुख्यमंत्री थे तो उनके साथ मंत्री भी थे, नगर विकास मंत्री रहकर साथ में काम किए। बहुत करीब से दोनों एक दूसरे को जानते हैं। और जैसा कि उन्होंने बताया कि रघुवर दास को पार्टी ने हमेशा कई जिम्मेदारियों पर रखा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तक रहे, अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के, डिप्टी सीएम रहे, मंत्री रहे, तो और 5 टर्म के विधायक भी रहे। तो अब चूंकि उनको मुख्यमंत्री राज्यपाल जो बनाया गया है, और उसको लेकर जो है लगातार कई अब बातें उठ रही है कि अच्छा हुआ उनके लिए या खराब हुआ। अपने अपने तरीके से लोग इसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन पांडे जी ये बता रहे हैं संजय कि बाबूलाल जी बहुत खुश होंगे, तो रघुवर जी आज खुश होंगे? नहीं, देखिए रघुवर जी अभी जो उनका एक्टिविटी है और बॉडी लैंग्वेज है, उससे वो सक्रिय राजनीति में अपनी भूमिका अदा करना चाहते थे। लेकिन वो ये बात तय है कि बीजेपी अब गैर आदिवासी को मुख्यमंत्री कई वर्षों तक यहाँ नहीं बनाएगी। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर था पार्टी के अंदर। तो रघुवर जी इस बात को लेकर डरे हुए थे, क्योंकि रघुवर जी ऑलरेडी मुख्यमंत्री रहे हैं, उससे छोटा पद अब वो जाते नहीं। तो एक ये सिस्टम था जिनसे उनका भी मान सम्मान रह गया, और उनको एक ऊंचा पद, राज्यपाल का गरिमामय पद होता है, संवैधानिक पद है, उस पे जाकर उनको दिया गया। और ये कोई बहुत बड़ी राहत और बिना ये है क्या सन्नी शरद दरअसल आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये जबरन रिटायरमेंट है, क्या है ये? इसका सक्रिय राजनीति से राज्यपाल का जो पद होता है, हालांकि आज का जो दौर चल रहा है उसमें राज्यपाल भी पॉलिटिकल बयान दे ही रहे हैं, इसमें कोई ये बड़ी बात नहीं है। झारखंड में ही जो राज्यपाल थे अभी महाराष्ट्र में हैं, वो भी अपने दौर में कई सारे बयान दे रहे थे। तो ये ठीक है कि रघुवर दास जी जैसे जब किसी पद पे रहेंगे तो पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं करेंगे या फिर नहीं देंगे, वो असंभव जैसा है, जो कि शुरू से ये एक सक्रिय राजनीति में रहे हैं। लेकिन ये क्या बीजेपी ने उनको जबरन रिटायर कर दिया है? हाँ, सक्रिय राजनीति से तो उनको दूर किया है,
और वो उनकी इच्छा के विपरीत था, क्योंकि उनका एक्टिविटी, उनका बॉडी लैंग्वेज, कार्यकर्ताओं से मिलना और दिन भर प्रोग्राम बनाना, वो बताता था कि वो इच्छुक है सक्रिय राजनीति को लेकर। लेकिन रघुवर जी सिर्फ ओडिशा के राज्यपाल इसलिए बनाए गए ताकि कंफर्टेबल जोन में रहे। अगली बार वो कहाँ के राज्यपाल बनते हैं वो ज्यादा विशेष खबर होगी। अभी तो उनको ट्रेनिंग के लिए एक फ्रेंडली मैच खिलाया जा रहा है, क्योंकि नवीन पटनायक के पास वैसे हैं कि वहां टकराहट की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जो आसपास समय में राज्यपालों का समय पूर गया है कई राज्यों में, क्या वहां के वो राज्यपाल बनेंगे अगले, वो भी एक खबर होगी। झारखंड के भी बन सकते हैं क्या? नहीं, झारखंड का ये संभवतः नहीं होता है इस तरीके का, क्योंकि वो सेम स्टेट होगा। लेकिन पांडे जी, एक जो मेरे जहन में सवाल आया कि बीजेपी, पांडे जी, झारखंड में जिस तरीके से बीजेपी की जो स्थिति है, 3 खेमे जो बटा हुआ स्पष्ट रहा, तो अर्जुन मुंडा तो केंद्र में है, रघुवर दास जी को राज्यपाल बना दिया गया है, बाबूलाल मरांडी को लेकर के झारखंड बीजेपी एक जिद पे अड़ी हुई थी कि इनको जो है नेता प्रतिपक्ष का पद दिलाना है, लेकिन बैकफुट पे गई और एक नया चेहरा को तलाशा गया। बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं, लेकिन एक दलित समुदाय से आने वाले अमर बावरी को विधायक दल का नेता बनाया गया और वो जो है बन गए आज के डेट में नेता प्रतिपक्ष। और आज जब वो एयरपोर्ट पे आए तो काफ़ी भव्य स्वागत हुआ वहाँ से लेकर के प्रदेश कार्यालय तक। तो क्या आने वाले दिनों में जिस तरीके से बीजेपी डिसीजन ले रही है, खास करके झारखंड को लेकर के, क्या ये जो तिकड़ी था वो पूरे तिकड़ी को ही अलग करने के मूड में है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व? हो सकता है कि बाबूलाल मरांडी को भी आने वाले दिनों में कोई और पद दे दिया जाए और अमर बावरी जैसे ये जो नए चेहरे हैं बीजेपी में, जो आगे ले जा सकते हैं बीजेपी को, दलित समुदाय का जिसका बड़ा एक हिस्सा है, 16% आबादी है। चूँकि इसके पीछे का एक जो तर्क है मेरा, वो ये है कि बीजेपी ये महसूस कर रही है कि बाबूलाल मरांडी के आने के बाद जो है, उनके आने के बावजूद ट्राइबल वोटर्स जो है वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ऐसा बीजेपी नहीं मानती, क्योंकि वो उपचुनाव के नतीजे को जोड़कर पार्टियां कभी नहीं देखती। बीजेपी का मतलब हम जैसे जो पत्रकार ग्राउंड पे रहते हैं उसके नेता और कार्यकर्ता को ही मानते हैं। अब बीजेपी कोई दफ्तर ईंट बिल्डिंग तो है नहीं, उससे जो लोग जुड़े हुए हैं वही लोग हैं जो मानते और जानते हैं। वो लोग ये मान रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी, जिनसे बातचीत होती है मेरी, हम लोग को जो आकर के फीडबैक मिलता है या फिर जो चर्चा होती है उसमें वो लोग ये मान रहे हैं कि बाबूलाल जी के आने के बावजूद ट्राइबल वोटर्स उस तरीके का कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। तो क्या ये जो फीडबैक है इन सब को इकट्ठा करके शीर्ष नेतृत्व ये प्रयास में है कि इन तीनों तिकड़ी को जो है झारखंड की सक्रिय राजनीति से अलग करो और नए चेहरे को, अब जेपी पटेल क्या होगा वो कुछ नहीं कह सकते कोई भी, क्योंकि वो फैसला नरेंद्र मोदी, अमित शाह या तमाम 2, 4, 5 लोग मिलकर बीजेपी में लेंगे। लेकिन ये बात तय है कि किसी के नेता के सेहत पर असर नहीं पड़ता। हाँ, बाबूलाल के सेहत पे तभी असर पड़ेगा अगर लोकसभा में सीटों की संख्या घटेगी, तब परसेप्शन। अभी वरना बीजेपी में सबसे बड़ा अगर कोई ट्राइबल लीडर है तो पार्टी यही मान के चल रही है, शीर्ष नेतृत्व, और ये सबको मानना भी पड़ेगा, वो हैं बाबूलाल मरांडी। अब बीजेपी मान रही है ना, लेकिन उनका बेनिफिट्स कितना हो रहा है उस पे बात। अभी बेनिफिट्स नहीं दिखेगा पार्टी करी, हम तो अभी देख ही नहीं रहे हैं। रघुवर दास के समय से उपचुनाव जो अभी तक हुआ उसमें आप देख लीजिए, लोहरदगा सीट कांग्रेस आसू से छीनी और रामगढ़ सीट आसू ने कांग्रेस से छीना, बाकी सबका जो सीट था वो सीटिंग रह गया। तो ऐसा नहीं कह सकते कि उपचुनाव में सब कुछ तय हो जाता है निर्णायक तौर पे। लेकिन उपचुनाव जैसे ये 5 राज्यों के चुनाव आएंगे और इसका भी कोई फर्क बहुत ज़्यादा नहीं है। जब फाइनल मैच होगा उसी को पार्टी मानती है और वही आकलन का एक तरीका है। उससे पहले बाबूलाल का परीक्षा लोकसभा के चुनाव में होगा। लोकसभा चुनाव में अगर बाबूलाल 12 को 13 कर देते हैं तो उनकी गिनती अच्छों में होगी, अगर 12 को 11 कर देते हैं तो भी उनकी स्थिति गलत गिनी जाएगी। अब आपको बता देते हैं कि ये जो आप कह सकते हैं कि तिकड़ी तोड़ने का, तो जो भी उस पद पे जाता है उसका एक कुनबा मान लिया जाता है। आप कांग्रेस में भी कहेंगे इसी तरीके से कि रामेश्वर जी का गुट अलग है, इनका
प्रदीप बलमुचू का गुट अलग है। तो कल अगर हो सकता है कि कोई ये भी चर्चा करे कि अमर बावरी का गुट, लेकिन वो पता है सभी कार्यकर्ताओं को कि जब शीर्ष नेतृत्व एक फैसला लेता है तो माने या ना माने आपको उस फैसले के पक्ष में जाना पड़ेगा। बोल रहा हूँ, इस वक्त आप लाइव जुड़े हुए हैं जी। झारखंड के लिए एक गौरव की बात है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे रघुवर दास जी को राज्यपाल बनाया गया है उड़ीसा का। इस खबर को कैसे देख रहे हैं? पहले तो बहुत बहुत शुभकामना उनको, और बोलना नहीं चाहिए क्योंकि वो संवैधानिक पद पर गए जी, लेकिन हमको लगता है कि अब जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में प्रवासी नेताओं का आगमन शुरू हुआ है, चाहे बाहर से आए हुए प्रदेश अध्यक्ष हो, विधायक दल का नेता हो, सचेतक हो, तो भाजपा के जो समर्पित कार्यकर्ता है जिन्होंने अपना राजनीतिक जीवन छात्र काल से ही विद्यार्थी परिषद और जनसंघ से शुरू किया, उनके लिए तो एक संकेत ही है कि अब प्रवासी ही अब निवासी बन जाएंगे। तो आपको इसका मतलब है दुख है रघुवर दास जी के राज्यपाल बन जाने से? नहीं, मैं तो शुभकामना दे रहा हूँ, लेकिन हमको लगता है कि रघुवर जी अब तक के सबसे कम उम्र के राज्यपाल शायद होंगे। लेकिन आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो एक बड़ा सब्जेक्ट रहते थे रघुवर दास, वो अब नहीं रहेंगे, तो आपको अब दूसरों पे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा और सबसे ज्यादा आप मिस करेंगे। मुझे लगता है एक दिन बीच करके आप जरूर उनके ऊपर कुछ न कुछ आप टिप्पणी करते रहते थे। नहीं, देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे उनके साथ में मेरा बहुत मधुर संपर्क रहा है जी, और हमने कभी आक्रमण नहीं किया एक दूसरे को, करना भी हालांकि कभी, हाँ, हालांकि हम तो उनको कहते थे छत्तीसगढ़िया और वो हमको बोलते थे कि देखो वो मोटा बोलेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ नहीं गए हैं, उड़ीसा भेजे गए हैं। हाँ, उसका भोपू बजेगा। तो ये तो मतलब हमको लगता है ये हंसी ठट्ठा वाली बात होती थी। लेकिन राहत तो आप महसूस किए होंगे, नहीं तो चुनावी सभा में जिस तरीके से रघुवर दास जी दहाड़ के बोलते थे तो थोड़ा सा तो उस समय लगता था जेएमएम को कि क्या बोल रहे हैं। तो वैसा धाकड़ नेता आप तो थोड़ा मंच नहीं शेयर कर पाएंगे, राहत होगा आपके लिए? नहीं, मेरे लिए कोई राहत नहीं, मेरे लिए तो बहुत चाहत की बात होगी कि अब जब भी हम लोग उड़ीसा जाएंगे तो राजभवन में रहेंगे। दो जगह राजभवन है, एक भुवनेश्वर में है, एक पुरी में है। तो पूजा करने जाइएगा तो मुलाकात होगी। हाँ, पूजा पाठ में भी मुलाकात होगी, तो इसलिए अच्छा है। लेकिन उनके लिए कितना अच्छा है ये तो वही बता पाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपका मधुर संबंध बना रहेगा। अब राजभवन से आपको गाड़ी रिसीव करने उड़ीसा में आए। शुक्रिया दादा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो बिल्कुल ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सुप्रियो भट्टाचार्य थे जो शुभकामनाएं दे रहे थे रघुवर दास जी को। और चूंकि ये बोल रहे हैं कि संवैधानिक पद पर हैं और इसलिए बहुत कुछ अब नहीं बोला जा सकता है। हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी हैं, राज्यसभा के मेंबर, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जी हैं। दीपक प्रकाश जी, खबर तो आपको मिल ही गई होगी, पहली जो सूचना आपके कानों तक पहुंची तो क्या रिएक्शन रहा आपका? आनंद आया, खुशी हुई और पूरा झारखंड आज हर्षित है कि हमारे माननीय नेता श्रीमान रघुवर दास जी को एक अच्छे अनुभव, अच्छे प्रशासक और हम कह सकते हैं कि उसका लाभ उड़ीसा में महामहिम के रूप में वहां के समाज को मिलेगा। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति, झारखंड का व्यक्ति, हम सब लोग आज खुश हैं, इसका वर्णन नहीं कर सकते। दीपक जी, रघुवर दास जी झारखंड में जिस तरीके से सक्रिय राजनीति में रहे और एक मजबूत पिलर के तौर पे थे झारखंड बीजेपी के लिए, वो अब सक्रिय राजनीति में नहीं रहेंगे, राजभवन उड़ीसा में रहेंगे राज्यपाल के तौर पे। तो बीजेपी झारखंड के लिए
थोड़ी किस कमी तरीके का ये फैसला है? देखिए राजनीति, जी 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 जी, उनकी कमी क्या कोई और दूर कर पाएगा? देखिए सच ये है कि हर कार्यकर्ता की अलग अलग भूमिका अलग अलग समय पर तय की जाती है जी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उनकी अच्छी भूमिका रही है, मुख्यमंत्री के रूप में अच्छी भूमिका रही है, और कुल मिलाकर के अब जो आने वाला जो समय है वो राज्यपाल के रूप में उनकी अच्छी भूमिका संवैधानिक पद पर रहने वाली। इसलिए जहां तक पार्टी का सवाल है, पार्टी में कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी फौज है और हर पार्टी का कार्यकर्ता सक्षम है, योग्य है, सबल है, प्रबल है, और झारखंड भाजपा आगे बढ़ेगी, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन क्या ये उनको राजनीति से दरकिनार साइड करने का एक तरीका है, या आपको लगता है कि नहीं, वो जो डिजर्व करते थे वो उपाधि से उनको नवाजा गया है? नहीं, उनकी योग्यता और प्रतिभा पर तो कोई प्रश्न लगा ही नहीं सकता है। अपने मुख्यमंत्रित्व काल में उन्होंने एक अच्छा शासन देने का काम किया, अच्छी प्रशासनिक भूमिका अदा की थी, और एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के रूप में वो लगातार अपनी सक्रियता बनाए रखे हैं। अब एक नई भूमिका में, एक संवैधानिक पद की भूमिका में उनको पार्टी ने, भारत सरकार ने उनको जिम्मेदारी दी है, और मैं मानता हूं कि उसमें भी अच्छे सफल राज्यपाल के रूप में उनकी श्रृंखला में एक नाम होगा। नहीं, आपने पूरा संगठन को चलाया है, प्रदेश भाजपा को चलाया है, एक सक्रिय नेता जिसकी आवाज़ लोगों को कनेक्ट करती है, वो अचानक से अगर राजनीति से साइडलाइन ले ले तो वो क्या पार्टी के लिए नहीं लगता कि वहाँ कमी रह जाएगी, कोई फुलफिल नहीं कर पाएगा? देखिए ये सच है कि किसी के जाने से मन में तकलीफ होता है कि हम लोगों के साथ, हम लोगों के नेता, हम लोगों के साथ काम करने वाले योग्य नेता आज दूसरे भूमिका में है, लेकिन सच है कि पार्टी का कई कार्यकर्ता अपने इस जो खाली जगह है उसको भरने के लिए योग्य रहे, योग्यता रखते हैं। इसलिए पार्टी का हर कार्यकर्ता योग्य है, प्रबल है, सबल है, और वो नेतृत्वकर्ता देने में सक्षम है। दीपक जी, संभवतः ये आखिरी सवाल है, क्या बीजेपी जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व आपका फैसला ले रहा है एक के बाद एक, खासकर झारखंड को लेके, और थोड़ा अजूबा टाइप का फैसला लग रहा है, मतलब अप्रत्याशित फैसला, तो आगे भी कुछ इस तरीके के फैसले आ सकते हैं, आप ऐसा उम्मीद जाहिर कर सकते हैं? देखिए पार्टी के निर्णय की प्रक्रिया है, और हम सब लोग जानते हैं कि हमारे पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भारत सरकार के में हमारे गृह मंत्री जी हैं, और सम्मानित प्रधानमंत्री जी निर्णय लेते हैं, वो समाज के हित के लिए लेते हैं, संगठन के हित के लिए लेते हैं, और देश के हित के लिए लेते हैं, और उस निर्णय से पार्टी का हर कार्यकर्ता बंधा हुआ है, और जो भी निर्णय होता है वास्तव में वो योग्य, बहुत ही सफलता पूर्वक उसको पार्टी के कार्यकर्ता जमीन पर उतारने का काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे जुड़ने के लिए, बात रखने। तो बिल्कुल देखिए, सोशल मीडिया पर बधाई देना जो है वो शुरू हो चुका है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने ट्विटर पर रघुवर दास जी को बधाई दिया है, और बधाई के साथ साथ एक सवाल भी खड़ा कर दिया है। उन्होंने लिखा है कि झारखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को उड़ीसा राज्य का राज्यपाल बनाए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साथ में उन्होंने एक लाइन जोड़ा है कि झारखंड भाजपा में ओबीसी के एकमात्र मान्य लीडर की सक्रिय राजनीति का समापन हुआ। यह आदरणीय की उन्नति है या अवनति समझ से परे है। इसे कैसे देखते हैं आप? नहीं, पॉलिटिकल लोगों का अलग अलग तरीके से बयान भी आएगा। ओबीसी नेताओं को लेकर के क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुत ज़्यादा चिंतित है, खास करके उनके लिए जो बीजेपी में है। तो एक मौका मिला है, वो बधाई भी दे रहे हैं और तंज भी कस रहे हैं, बीजेपी के ऊपर सवाल भी खड़ा कर दे रहे हैं। और ये वाकई में ये सही बात है कि रघुवर दास अगर झारखंड में देखेंगे तो ओबीसी के सबसे बड़े लीडर थे। वैसे तो वो पूरे राज्य को उन्होंने संभाला, 5 साल तक वो काम किए, और कई सारे ऐसे काम हैं जिसको लेकर के आज भी वो याद किए जाते हैं और आगे भी याद किए जाएंगे। फिलहाल जब उनको एक तरीके से कहें कि सक्रिय राजनीति से जब दूर किया गया है, अब दूर किया गया है या फिर उनको सम्मान दिया गया है, ये तो वक्त तय करेगा और रघुवर दास जी ही इसके बारे में बता सकते हैं। लेकिन मिथिलेश ठाकुर जी चूँकि हेमंत सोरेन की कैबिनेट में मंत्री हैं, तो इनका फर्ज भी बनता है कि बधाई देते देते कुछ एक तंज भी कस दें। राजनीति तो यही है। लेकिन आप थोड़ी देर पहले जब सुप्रियो दास, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव हैं,
प्रवक्ता हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक तरीके से अगर कह लें तो पार्टी का चेहरा है, वही बोलते हैं, वही आवाज़ हैं जो बात रखते हैं पक्ष में पार्टी के। तो वो अपना बोल ही रहे थे कि शुभकामना दे रहे हैं और ये अच्छी खबर है। तो बहरहाल इसमें कोई सवाल नहीं है कि राज्यपाल जब रघुवर दास जी बनाए गए हैं तो ये झारखंड के लिए गौरव की बात है और ये दलीय राजनीति से ऊपर की बात होनी भी चाहिए कि ठीक है, जब तक वो सक्रिय राजनीति में थे वो भी आरोप लगाते रहते थे। हाल के दिनों में अगर आप देखेंगे तो डुमरी उपचुनाव में ही मैंने उनका 2 इंटरव्यू किया था और उस 2 इंटरव्यू में उनका जो तेवर था वो उसी तल्ख तेवर के साथ जो है अटैक कर रहे थे हेमंत सोरेन और उनकी सरकार को लेकर के, और ख़ास करके जहां भी वो जा रहे थे छोटी छोटी सभाएं कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, तो वो उस दौरान अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान जो चीज़ें उन्होंने किया था वो भी याद दिला रहे थे। तो ये बात तो रही कि भाई जब वो सक्रिय राजनीति में थे, चुनाव प्रचार में जाते थे, कार्यकर्ताओं से खुले तौर पे मिलते थे और भाजपा के नेता के तौर पे मिलते थे, तो उनका एक अपना अलग बयान होता था। लेकिन अब जबकि वो राज्यपाल बना दिए गए हैं तो वो भाजपा के नेता के तौर पे तो बात करेंगे नहीं और ये होता भी नहीं है। हालांकि हाल के दिनों में कई सारे ऐसे बयान जो है वो देखने को मिलता है, तो वो काफ़ी सारे बदलाव आए हैं। हर दौर की जो राजनीति है वो एक अपने अलग रुख पकड़ लेती है। फिलहाल यही खबर है और जो दर्शकों को मालूम भी हो गया है कि भाई रघुवर दास अब उड़ीसा के राज्यपाल हैं। पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, थोड़ी देर पहले तक पूर्व मुख्यमंत्री थे। सूचना आई है क्या? नहीं, कोई सूचना नहीं है। मैं दूसरे नेताओं को तो ये कर रहा था। सबने शुभकामनाएं दी है, सबने शुभकामनाएं दी है अपनी कि भाई वो बने, अच्छा लगा। रघुवर दास जी का नंबर जो है लगातार हम लोग लगा रहे हैं और बिजी आ रहा है। ये क्या लग रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व से बात कर रहे हैं या फिर शुभकामना एक्सेप्ट कर रहे हैं? अब कुछ भी हो, रिजल्ट तो यही है कि वो बेटिंग जोन में जा रहा है और जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी जिम्मेवारी, बहुत बड़ा पद, और उड़ीसा जैसे प्रदेश में जहाँ पे एक तो आपको सीधे तौर पे ये दिख रहा है लोगों को कि वहाँ पे नवीन पटनायक हैं और यहाँ रघुवर दास हैं, लेकिन आप समझिए कि इन्हीं परिस्थितियों में कैसे वहाँ पे जो है, हालांकि ये खुले तौर पे नहीं कहा जा सकता है, कहा भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब जो राज्यपाल जिस तरीके से एक्ट करते रहे हैं, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मोदी शासन के आने के बाद, पहले भी जिस तरीके से जो लोग एक्ट करते रहे हैं, तो उसमें एक चुनौती भी है सामने से। एक बात अभी अचानक से मेरे दिमाग में आई कि लंबे समय से अभय सिंह जो हैं वो जेल में बंद थे। जेल में जब बंद थे तो बाबूलाल भी जाकर मिले, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी जाकर मिले। अभी 1 या 2 दिन पहले वो जेल से बाहर निकले हैं और उनके जेल से बाहर निकलने के बाद ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। तो ये सब कोई कनेक्शन लग रहा है पंडित जी? नहीं, उनका कोई कनेक्शन, वहाँ से वो तैयारी भी कर रहे हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं, कोशिश करते हैं। एक ही सीट पर 2 दावेदार हो गए थे। ऐसा अभी बहुत सारी खबरें आएंगे। अभय सिंह उतना बड़ा फैक्टर नहीं है जिनको आप जोड़ रहे हैं, वो बेवजह का जोड़ना हो जाएगा। लोग कौन लड़ रहा है, नहीं लड़ रहा है, कई सारा चेहरा है, अपना दावेदारी करता है। रघुवर दास जी का जो कद है वो आप उससे तुलना कर देना वो ठीक नहीं है। फिलहाल ये राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है बीजेपी का, और सीधी सी बात है कि दो चीजें मुझे जो दिख रहा है, मुझे लगता है कि बेवजह खींचने से ज़्यादा बढ़िया ये है कि 2 चीज़ जो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। एक तो बीजेपी शीर्ष नेतृत्व का जो फैसला है उसके पीछे का पहला सोच जो मुझे लग रहा है वो ये है कि ये जो तिकड़मबाजी है झारखंड बीजेपी में, 3 नेताओं का जो नाम आता है उसमें तीनों को सबसे पहले अलग थलग करो और उसके बाद जो है झारखंड में बीजेपी को एक दिशा दो। तो एक तो हो गया मतलब कि किसी भी सूरत में झारखंड जीतने की रणनीति जो है बहुत जोर शोर से बनाई जा रही है। हाँ, तो ये क्यों नहीं किया जाना चाहिए? पॉलिटिकल पार्टी वो आचार का दुकान तो जाना चाहिए नहीं, वो नहीं पूछ रहे, बोल रहे हैं कि वो तैयारी चल रही है। बिल्कुल यही हर, और बीजेपी तो भाई मोदी जी के आने के बाद तो इलेक्शन मशीन ही बोला जाता है बीजेपी को, तो वो जाहिर सी बात है सामने 2 चुनाव है, और अगर थोड़ा सा भी अभी बिहार में सीधे तौर पर बीजेपी को दिख रहा है कि वहाँ एक बड़ा नुकसान होने वाला है। पड़ोसी राज्य झारखंड, जहाँ पे हम लोग झारखंड में हैं, अब झारखंड में जहाँ पे 14 में से 12 सीट बीजेपी की है, 1 सीट आजसू का है, एनडीए का 13 सीट है, यानी कि सिर्फ 1 सीट जो है वो कांग्रेस के पास है, इंडिया अलायंस के पास। तो किसी भी तरीके की कोई चूक
जो है बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो नहीं चाहेगी। और यही वजह है कि आप देखिए कि रघुवर दास जी जैसा लोग जो सक्रिय राजनीति में रहा है, ये ठीक है कि उनको राज्यपाल बनाया गया है, वो कुछ रिएक्ट भी नहीं कर पाएंगे। आज के डेट में बीजेपी का जो पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है, मोदी और शाह, ये तीसरा व्यक्ति कोई ऐसा आज के डेट में बीजेपी में नहीं है जो एक निर्णय ले लिया गया हो और उसको जो है रिएक्ट कर दे, उस पर रिएक्ट कर दे कि मैं ये फैसला नहीं मानूंगा। आप देखिए एक घंटा पहले देखिए कि रघुवर दास जी के ट्विटर अकाउंट पर, 1 घंटा से तो हम लोग लाइव भी होंगे, एक अपडेट हुई है सूचना कि भाई वो दुर्गा पूजा के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। लिखे हैं कि जगत जननी माँ दुर्गा की पूजा अर्चना कर जमशेदपुर स्थित न्यू सिद्धगोड़ा दुर्गा पूजा कमेटी के पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। इस दौरान जमशेदपुर के लोकप्रिय सांसद मौजूद रहे और ये फलाना फलाना मौजूद रहे। अब तक मतलब इस सूचना से जुड़ी हुई कोई अपडेट नहीं। मैं अपनी बातें पूरी कर लेता हूँ। अब ये जो मैं जो सोच रहा हूँ कि ये पहला विचार ये आया होगा कि भाई इन तीनों को अलग थलग कीजिए और बाबूलाल मरांडी को एक ओपन स्पेस दीजिए। झारखंड में उनको लाया गया है, पहले विधायक दल का नेता बनाया गया और जो मजबूरियां बनी सदन के भीतर की, उसके बाद जो है उनको प्रदेश अध्यक्ष बना करके अमर बाउरी जी को ये जिम्मेवारी दे दी गई है। दूसरा जो मेरे मन में आ रहा है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में बाबूलाल मरांडी को भी जो है झारखंड बीजेपी की सक्रिय राजनीति से जो है दूर कर दिया जाए और अमर बाउरी को जिस तरीके से जो जिम्मेवारी मिली है, अमर बाउरी और इनके जैसे दूसरे जो बीजेपी के लीडर्स हैं, जो मुद्दों को पकड़ते हैं, मुद्दों को समझते हैं, पूरे झारखंड में घूमते हैं, उनके भीतर कोई एक जो है स्कोप देखने की भी कोशिश हो। तो ये 2 बड़ी वजह मैं मानता हूं कि रघुवर दास को इन्हीं 2 बड़ी वजहों की वजह से जो है उनको राज्यपाल बनाया गया होगा। आप 2 बड़ी वजह क्या मानते हैं कि राज्यपाल बनाए जाने के पीछे का? एक तो है कि आप सक्रिय राजनीति से थोड़ा किनारा आ जाए और जो गुटबाजी की भी बात या कोशिशें हो रही थी उस पर विराम लग जाए पूर्ण रूप से। दूसरी बात यह है कि उनको एक सम्मान के तौर पे दिया गया कि आप इतने दिनों से भाजपा में रहे हैं, इतना कुछ पद देखा है। ये लॉजिक पांडे जी का ठीक नहीं है। सम्मान, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और अभी ऐसा दौर थोड़े है कि वो बेड पे हैं, वो बहुत सक्रिय हैं, उम्र काफी कम है अभी राजनीति में। राजनीति में रघुवर दास जैसे लोगों को तो जवान बोला जाता है कि युवा नेता है और अभी से आप सक्रिय राजनीति से दूर कर दे रहे हैं, तो कुछ तो है जो चल रहा है। अब आने वाले दिनों में हो सकता है कि कई और दूसरे बड़े फैसले भी जो है देखने को मिल सकता है। नहीं, गैर आदिवासी का तो जैसा बात है ना कि अब उनके लिए यहाँ पे तो वो सैचुरेशन लेवल पे पहुंच गए थे झारखंड में। अब इसके बाद क्या विकल्प था? या तो उनको सांसद बना के अगर केंद्र में सरकार बनती तब वो मंत्री बनते, उसके अलावा तो और कोई उनके पास उपाय नहीं था। आप जितने टॉप लेवल पे जाएंगे उतना सैचुरेशन लेवल पे जाएंगे, इस बात को समझिए। तो रघुवर जी के लिए क्या विकल्प था या पार्टी उनके बारे हित में क्या सोचती? क्या रघुवर जी को, आपको लगता है कि बाबूलाल मरांडी या किसी को भी यहाँ नेता घोषित बिना किए भी अगर लड़े जाए और रघुवर दास भी लड़ेंगे तो या तो बाबूलाल बनते या रघुवर दास बनते या अर्जुन मुंडा बनते? लेकिन मैं कह रहा हूँ ये पार्टी के अंदर घोर विश्वास है कि अब भी गैर आदिवासी के खिलाफ फिर भी मतलब उनको लेकर सोचना भी नहीं है मुख्यमंत्री के पद के लिए झारखंड में। तो एकमात्र विकल्प था कि सैचुरेशन लेवल पे आप सही जगह पहुंचा दिए। कई दर्शक के कमेंट कर रहे हैं कि सरयू राय जी से बात कीजिए इस वक्त। सरयू राय जी को भी फोन लगाने की कोशिश नहीं उठा रहे, नहीं इस पे बोलना नहीं चाहते वो। अच्छा, वो बात नहीं करना चाह रहे। हाँ, इस मुद्दे पे वो बात नहीं करना चाहते। मतलब इस लेवल की तलखी है आपस में। आज तो बधाई देने का दिन है, अब तो कोई पॉलिटिकल चीज तो है नहीं। हम बोलेंगे तो कड़वा ही बोलेंगे, इससे बढ़िया हम चुप हो जाएं। कहे कि चुप रहना भविष्य में काम आ सकता है, बोल के खराब करने का क्या जरूरत है। बाबूलाल मरांडी खुश होंगे आज, सरयू राय भी खुश होंगे। बोलेंगे क्या? नहीं, बाबूलाल जी का भी मोबाइल ऑफ आ रहा है और वो संभवतः सो गए होंगे। तो बिल्कुल देखिए, बाबूलाल जी का मोबाइल ऑफ है, सरयू राय कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं और रघुवर दास जी का जो है फोन नंबर लगातार बिजी आ रहा है। तो हम लोग जितना हो सका हम लोगों ने कोशिश की कि सबसे बात करके सबकी बातें जो है आप तक पहुंचाएं और अभी जो दर्शक जुड़े हैं उन तक ये सूचना जरूर मिल गई होगी कि रघुवर दास जी को जो है उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया है। तो अब
आप समझ सकते हैं, अपने हिसाब से जो है इसका विश्लेषण भी कर सकते हैं कि आखिर क्या अब इसका आगे हो सकता है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि अभी कुछ दिन 2 दिन पहले ही अमर बावरी को जो है भाजपा विधायक दल का नेता बनाया गया और आज ये बड़ा फैसला लिया गया कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को जो है वो राज्यपाल बनाया गया है उड़ीसा का। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रवक्ता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने तो बधाई दी, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विधायक हैं गढ़वा के और मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, उन्होंने एक सवाल खड़ा किया है और कहा है तंज के रूप में कि ओबीसी के सबसे बड़े चेहरा को जो है वो राजनीति से अलग कर दिया गया है। रघुवर दास जी का इस बीच लगातार नंबर बिजी आ रहा है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बातचीत हो सके और सबसे पहले उनसे बात करके उनकी बात, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो आप तक ज़रूर सुनाएं। तो बहुत लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि और लोग जो है हमारे साथ लाइव में जुड़ें और इस कोशिश कर रहे हैं कि कई लोगों से जो है बातचीत कर सके और उनकी बात भी आप तक पहुंचा सकें। क्योंकि देखिए कि झारखंड के लिहाज से आप देखिएगा तो ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि रघुवर दास एक ऐसा नाम जो झारखंड में 5 साल तक लगातार मुख्यमंत्री रहे, पहले मुख्यमंत्री रहे, जो हमेशा आप जानते हैं कि 2014 से पहले झारखंड में अस्थिर सरकार रही, कोई भी सरकार जो है अपना टर्म पूरा नहीं कर पाई। लेकिन रघुवर दास की जब सरकार बनी तो उन्होंने 5 साल का टर्म पूरा किया और अपने स्टाइल में उन्होंने पूरा टर्म पूरा किया। भले ही बहुत लोग नाराज़ हुए, लेकिन उनके जाने के बाद आज भी बहुत से लोग हैं जो उनको याद करते हैं और उनके काम की तारीफ भी करते हैं। और यही वजह है कि आज भी रघुवर दास कोई सभा में जाते हैं या अगर कहीं उपचुनाव, अभी हाल ही में जो डुमरी में उपचुनाव हुआ वहाँ भी गए तो वहाँ उन्हें सुनने के लिए भी लोग पहुँचे और उनका जो इंटरव्यू हुआ, उनका जो भाषण हुआ, वो जब सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ तो लाखों लोगों ने देखा। तो एक कनेक्ट था। अब वो कनेक्ट किस वजह से था या ये तो सोचने वाली बात है, आप अपने हिसाब से इसका विश्लेषण कर सकते हैं। लेकिन रघुवर दास को फिलहाल राज्यपाल जो है बनाया गया है उड़ीसा का, ये बहुत बड़ी खबर है झारखंड की राजनीति के लिहाज से। आप समझिए कि किस तरह से बीजेपी जो है अब अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दी है 2024 के हिसाब से, 24 के लिहाज से। क्योंकि माना यही जाता था कि झारखंड में 3 लॉबी है, भाजपा अपने आप में बटी हुई है और उन लॉबी को धीरे धीरे कैसे जो है अलग करके सिर्फ एक मिशन कि किस तरह से झारखंड में सरकार बनाया जाए। दूसरा मिशन, पहला मिशन जो है ये कि भाई लोकसभा चुनाव में कैसे जो है अधिक से अधिक सीटें जीती जाए। चूँकि अब उसी की तैयारी में भाजपा जुट गई है। अब कोशिश हम लोग लगातार कर रहे हैं कि और लोग जो है जोड़ें उनसे बातचीत कर सकें। लेकिन अब चूँकि रात काफ़ी हो चुकी है, अब कल इस पर और गहन विश्लेषण करके हम लोग कोशिश करेंगे कि कई लोगों की बातचीत जो है आप तक पहुंचाएं। आप इतनी रात तक हमसे जुड़े रहे उसके लिए बहुत शुक्रिया।